प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पायल आज फिर आपके सामने बाइबल का एक और किस्से के साथ आई हूँ। हमने जाना कि परमेश्वर ने बाइबल की रचना की ताकि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के प्रेम को जानें। पिछले वीडियो में हमने नोआ के बारे में जाना कि कैसे एक फैमिली जो परमेश्वर का भय रखती थी, परमेश्वर ने उसे बचाया और उनके साथ एक कवनेंट बनाई कि मैं अब कभी भी अपने हाथों से बनी हुई इस पृथ्वी की जो मैंने रचना करी कभी भी ख़राब नहीं करूँगा या नष्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। आज हम अब्राहम के बारे में जानेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को चूज़ किया, एक ब्लेसिंग बनाई कि उसके साथ एक कवनेंट बनाई और उसको ब्लेस किया और हमारा पिता कहलवाया कि आज हम भी जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो हम भी अब्राहम के ही एंसेस्टर्स कहलाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या थी वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी और अब्राहम के साथ क्या वो कवनेंट बनाई। मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ और एक ऐसा बाइबल में अध्याय 2 में लिखा है, यहोवा यानी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सुनकर अब्राहम लूत के साथ चला गया। आइए जाने कि अब्राहम था कौन। अब्राहम जो था नोआ का जो थर्ड सन था। नोआ के 3 बेटे थे, शेम, हैम और जफ़ेद। ये जो नाम है ये हिब्रू नाम है क्योंकि उस समय में हिब्रू बोली जाती थी और बाइबल जो एक्चुअल है हिब्रू वर्जन में लिखी गई है और हमारे तक आज वो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी वर्जन्स में अवेलेबल हैं। बट उस टाइम पे तो नाम भी उसी समय के ये नाम है जो हिब्रू नाम है। तो शेम की थी पीढ़ी जिससे तेरह उनका एक बेटा था, डिसेंडेंट था, वो था। तेरह के 3 बेटे थे, एब्राम, नाहूर और हारान। हारान का बेटा था लौत। इब्राहिम के भाई का हारान का बेटा था लोत। इब्राहिम और लोत जो थे, परमेश्वर का वचन सुन के इब्राहिम लोत के साथ चला गया अपना पिता का घर छोड़ के, जो इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था। इब्राहिम अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त था, अपने पिता के घर था, काम कर रहा था, माइंडिंग हिज ओन बिजनेस। पर परमेश्वर ने उसको चुना और उसको ब्लेस किया और कहा, उसको विल दी। यहाँ पे परमेश्वर ने इब्राहिम को कमांड नहीं दी, परमेश्वर को इब्राहिम को विल दी और कहा कि मैं जहाँ तुझे दिखाता हूँ अपना पिता का घर छोड़ और वहाँ चला जा। अगर तू जाएगा मैं तेरे साथ ये कवनेंट बनाता हूँ और तेरे को ब्लेस करूँगा। इब्राहिम 75 ईयर्स का था जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तब उसका कोई बेटा नहीं था और उस समय कोई पॉसिबल भी नहीं था कि उसकी वाइफ सारा प्रेग्नेंट हो। फिर परमेश्वर ने उसके साथ ये उसे प्रॉमिस दिया था। ये इस चीज़ पे विश्वास करके इब्राहिम चला गया लोत के साथ। यहाँ पे हम जो देखते हैं वो ये था कि परमेश्वर ने इब्राहिम को चूज़ किया, ब्लेस किया और उसके साथ एक कवनेंट बनाई। इब्राहिम ने क्या किया इन रिटर्न? इब्राहिम ने परमेश्वर को उनकी बात पे ट्रस्ट किया, फेथ किया। तो वो जो फेथ इब्राहिम ने रखा, दैट प्लीज़ द गॉड, वो चीज़ परमेश्वर को प्लीज़ करती है। और यहाँ पे ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने उस समय तक, मतलब उस समय पे पिता बनाया जो हमारे लिए साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। हमने आज तक नहीं देखा और कि 100 ईयर्स की एज में जाके कोई फादर बन रहा हो, ना मतलब साइंटिफिकली पॉसिबल है, ना ह्यूमंस के लिए ये चीज़ पॉसिबल है। तो परमेश्वर ने ऐसे जानबूझ के उसी टाइम पे अपने चुने हुए समय पे ही क्यों किया? वो ये दिखाने के लिए कि मैं मिरेकल करने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को एक मिरेकल करने वाला परमेश्वर दिखाया और परमेश्वर ने अपने आप को ये इब्राहिम का पिता कहलवाया। आगे हम जब जानेंगे तो हर जगह परमेश्वर ने चाहे मूसा से बात करी हो, जेकब से बात करी हो जो डिसेंडेंट हैं इब्राहिम के, तो उनसे जब भी परमेश्वर ने बात करी उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, कहलवाना पसंद किया, दैट आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम।
उन्होंने ये कहीं भी नहीं कहा आई एम द गॉड ऑफ नोहा, आई एम द गॉड ऑफ एडम। प्यार वो सबसे करते हैं, पर उन्होंने कहलवाना पसंद किया इब्राहिम से। क्यों? क्योंकि इब्राहिम का फेथ उन्हें बहुत पसंद आया, दैट प्लीज़ हिम। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम जो था ये सुनने के बाद चला गया लौत के साथ। लौत की जो एक कहानी है, छोटा सा एक रेफरेंस है लौत का, वो ये था कि लौत जब होता है इब्राहिम के साथ तो वो अलग हो जाता है एक शहर में, जहाँ वो शहर का नाम होता है सदोम। सदोम में इतना पाप बढ़ रहा था कि परमेश्वर ने कहा था कि मेरा गुस्सा उबल रहा है, और वहाँ पर परमेश्वर ने सल्फ़र जो होता है एसिड, उसकी बारिश करी थी। लौत की 3 बेटियाँ थी, उसकी बीवी थी। तो परमेश्वर का एंजल आया। परमेश्वर के एंजल ने लौत से कहा कि आज इसी रात तुम इस गांव से, इस शहर से, सदोम से निकल जाओ, अगर नहीं जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। फिर परमेश्वर का सल्फ़र जो एक एसिड रेन थी, वो वहाँ पर क्या कहते हैं, गिरने वाली थी। तो वो उनको एंजल आके ऑलरेडी अलर्ट कर रहा था कि यहाँ से निकल जाओ। तो परमेश्वर का एंजल आके कह के चला गया। लौत जो था अपनी तीनों बेटियों के साथ और अपने वाइफ के साथ जा रहा था। एंजल ने ये कहा था कि यहाँ से जा रहे हो पर पीछे मुड़कर मत देखना। पर जो लौत की वाइफ होती है वो पीछे मुड़कर देखती है, और जब वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है वैसे ही वो नमक का खम्भा बन जाती है। तो एंजल ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पीछे मुड़कर मत देखना, तब भी वो पीछे मुड़कर देखती है और नमक का खम्भा बन जाती है। आज भी कहते हैं कि उसका जो एक स्टैचू है वो आज भी इसी तरीके से उस जगह पर बना हुआ है। फिर उसके बाद लौत अपनी तीनों बेटियों के साथ उस शहर से निकल आता है। फिर उसके बाद इब्राहिम जो होता है, परमेश्वर इब्राहिम को फिर से दर्शन देते हैं। और द पैसेज ऑफ टाइम, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने आशीष दिए, उनको अपना दर्शन दिया, उसके बाद जब तक उसका वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, इन द मीन टाइम परमेश्वर ने एक बार फिर इब्राहिम से बात करी। एक बार इब्राहिम सो रहा था, सोते सोते ड्रीम्स में, सपने में परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करी और दिखाया कि एक समय के लिए, 400 साल के लिए तेरी जाति एक जगह एक स्लेव भी बन जाएगी। तो ये देख के इब्राहिम बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। फिर परमेश्वर उसको उठाता है और दर्शन दिखाता है। फिर से परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम बाहर जाकर देखो। तो बाहर जाता है तो परमेश्वर उसे दिखाते हैं कि आसमान में जितने तारे हैं ना, उतने ही मैं तेरे, उससे ज़्यादा जितने तारे हैं, क्या तू उन्हें गिन सकता है? तो इब्राहिम कहता है नहीं, मैं नहीं गिन सकता परमेश्वर। तो परमेश्वर कहते हैं कि जितने तारे हैं ना, उससे ज़्यादा मैं तेरे एंसेस्टर्स करूँगा, उससे ज़्यादा पीढ़ियाँ होंगी, तेरे नाम से जानेंगी, तेरे नाम और तेरे कुल से निकलेंगी, तेरे कुल का नाम लेंगी, और जो कोई मुझ पे भी विश्वास करेगा, मैं तेरे कुल के द्वारा ही उनको ब्लेस करूँगा। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि इब्राहिम के नाम से ही ब्लेस करना, द फादर ऑफ द नेशन कहलवाए जाना। नेशन कौन सा था? आज हम उस नेशन को इज़राइल के नाम से जानते हैं। आगे आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसे पीढ़ी बन गई, एक ऐसा उन लोगों को इज़राइलियों के नाम से जाना जाता था। इज़राइली आगे बढ़ते गए, फिर उनको एक लैंड मिली, वो लैंड एक इज़राइल कंट्री बन गई। उसी कंट्री में यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। आज हम भी जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम यही कहते हैं कि प्रभु हम भी उस कवनेंट में आते हैं, हम भी उस ब्लेसिंग के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी इब्राहिम के ही एंसेस्टर्स हैं, और परमेश्वर हमें उस फैमिली के अंदर लेकर आए हैं। कैसे? यीशु मसीह के थ्रू परमेश्वर हमें उस इब्राहिम की कवनेंट में, उस इब्राहिम की ब्लेसिंग में भी, और इब्राहिम की फैमिली में भी लेकर आए हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह आए थे, ताकि हम उस फैमिली के अंदर आ सकें, उस ब्लेसिंग का पार्ट बन सकें और उस कवनेंट का पार्ट बन सकें, ताकि हमें भी परमेश्वर की कवनेंट हम पे भी एप्लीकेबल है कि जिसको हम ब्लेस करेंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा, जो हमें हर्ट करेगा परमेश्वर कहता है कि मैं उसे भी हर्ट करूँगा, मतलब मैं बदला लूँगा, तू बदला मत ले। ये परमेश्वर के ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए। और इसके बाद जब इब्राहिम 100 ईयर्स का हुआ, तब जाके सारा 99 ईयर्स की थी, तब जाके और जब ये इब्राहिम को विजन आया था तारों वाला, तब परमेश्वर ने कहा था कि आज से तेरा नाम इब्राहिम होगा। इससे पहले इब्राहिम का नाम इब्राम था, ABRAM, और सारा का नाम था SARAI। तो परमेश्वर ने कहा सारा का नाम SARAH सारा कर, और अपना नाम ABRAM
इब्राहिम कर, HIM, इब्राहिम कर। उसके बाद जब वो 100 साल का हुआ, उसको एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम एंजल ने आके बताया था कि इसका नाम आइज़ेक रखना। तो इब्राहिम ने वैसे ही अपने बेटे का नाम आइज़ेक रखा। जब वो बेटा बड़ा हुआ, 7-8 साल का हुआ, परमेश्वर ने फिर एक बार इब्राहिम को दर्शन दिए और इब्राहिम को बोला कि इब्राहिम, मुझे सैक्रिफाइस चाहिए। पर इब्राहिम ने क्या क्या सैक्रिफाइस चाहिए परमेश्वर? तो परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा ये बेटा है आइज़ेक, इसको मुझे ऑफ़र कर। यहाँ पे परमेश्वर ने कमांड दी इब्राहिम को। इब्राहिम ने कहा ठीक है। सोचने वाली बात है, जिस बेटे के लिए उसने अपनी सारी लाइफ इंतज़ार किया, 75 ईयर्स में जो परमेश्वर ने उसको एक प्रॉमिस दिया, फाइनली वो प्रॉमिस उसकी लाइफ में आया फिज़िकली। जो अभी तक उसने सिर्फ उसके सपने देखे होंगे। एक इकलौता मतलब जो पुत्र था, परमेश्वर ने उसको कमांड दिया कि मैंने तुझे दिया है, ब्लेस किया, अब इसे तू मुझे सैक्रिफाइस कर। तो ये जो फ़ोटो है इस वीडियो के पीछे, ये वही एक आइकॉनिक सीन है जहाँ पे परमेश्वर ने इब्राहिम को कमांड दिया कि उस पहाड़ी पे जा और इसको, अपने बेटे को मुझे सैक्रिफाइस कर। 8 साल का था आइज़ेक। वो जाता है अपने पिता के साथ, परमेश्वर उस पहाड़ी के ऊपर इब्राहिम के साथ। इब्राहिम अगली मॉर्निंग उठता है और परमेश्वर उसको एक जगह बताते हैं कि मोरिया लैंड है, उस पर्वत के ऊपर जा और वहाँ पे मैं तुझे बताऊँगा, एंड यू हैव टू ऑफ़र हिम एज अ सेक्रीफाइस टू मी। उसको मुझे सेक्रीफाइस देना। तो वो आइज़ेक को लेता है, डंकी यानी एक गधे के बच्चे को अपने साथ लेता है और दो सर्वेंट्स को अपने साथ लेता है और फिर वो वहाँ पे उस पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। उसके बाद डिस्टेंस में बहुत दूर जाके वो देखता है उस पहाड़ी को। जैसे ही वो वहाँ पे जा रहा होता है, उसका बेटा कहता है कि फादर। तो इब्राहिम कहते हैं हाँ। कहता है हम यहाँ पर तो आ गए, पर हमने यहाँ पर ना तो वुड ली, ना हमने कोई जानवर का बच्चा लिया। हम सेक्रीफाइस किसको करने जा रहे हैं? कौन सी चीज़ आप सेक्रीफाइस करने जा रहे हो? वो कहता है नहीं, परमेश्वर हमें बताएगा। तब भी इब्राहिम को ट्रस्ट होता है कि परमेश्वर हमें बताएगा, वो ऐसे मतलब हमें सेक्रीफाइस नहीं करने देगा। तो वो चुपचाप चला जाता है, ऐसे मतलब नहीं तुझे सेक्रीफाइस होने देगा। वो तब भी चलता रहता है। जैसे ही वो जाता है, वो अपने बेटे को, दोनों उसके हाथ बांधता है रस्सी से, उसके पैर बांधता है। उसका बेटा चुपचाप बैठा होता है, कुछ भी नहीं बोलता। जैसे ही वो तलवार उठाता है और उसकी गर्दन काटने वाला होता है, वैसे ही ऊपर से परमेश्वर की आवाज़ आती है और कहते हैं कि इब्राहिम स्टॉप। और वहीं पे इब्राहिम रुक जाता है, कहता है कि नहीं, इसको नहीं करना, ये तो ब्लेसिंग है। और वहाँ पर एक बकरी का जो मेमना होता है बच्चा, वो झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ होता है और परमेश्वर कहते हैं कि इसको सैक्रिफाइस कर। तो ये जो परमेश्वर ने दिखाया, ये एक प्रोफेटिक साइन था जो परमेश्वर ने इब्राहिम के थ्रू दिखाया। और ये दिखाना चाहते थे कि बहुत सालों बाद ऐसा होने वाला है, क्योंकि तू नहीं, मैं वो पिता हूँ जो अपने इकलौते पुत्र को सैक्रिफाइस करूँगा, ऐसे बलि चढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, यानी हम इंसान, परमेश्वर की इमेज में बनाए हुए इंसान, हम इतने प्यारे हैं परमेश्वर को कि इसके लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी सैक्रिफाइस किया, यीशु मसीह को। यीशु मसीह 100% ह्यूमन, 100% परमेश्वर थे। परमेश्वर खुद यहोवा एक इंसानी रूप लेकर आए थे और हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। और यही वो आए थे, सैक्रिफाइस उन्होंने हमारे लिए दिया था। ये वो उस पिक्चर को दिखाता है कि जो चीज़ होने वाली थी, प्रोफेटिक मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, वो सीन यहाँ पे परमेश्वर ने दिखाया कि तू नहीं देगा, मैं दूंगा, मैं हूँ वो पिता, मैं करूँगा, पर अभी के लिए तुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सामने सैक्रिफाइस, झाड़ियों के बीच में अचानक से एक मेमना होता है, बकरी का बच्चा, और वो परमेश्वर को सैक्रिफाइस करता है। परमेश्वर कहता है कि आइज़ेक को नहीं करना, ये तो तेरी पीढ़ियाँ बढ़ाएगा जो मैंने तेरे को प्रॉमिस दिया है। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि पहली बात, जो परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है वो ज़रूर होता है। परमेश्वर अपने ही समय में वो करता है। हम चाहें भी कि अरे नहीं अभी करना है, अभी क्यों नहीं हो रहा, जो परमेश्वर ने जो समय चुना होता है ना उस चीज़ का, वो उसी समय पे ही होती है। परमेश्वर का कहा हुआ प्रॉमिसेस अपने समय पे, क्योंकि हम है जो समय में जी रहे हैं,
परमेश्वर जो है वो इटर्निटी से ऑपरेट करता है, हम हैं जो समय, साल और महीनों में चलते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो हमें स्टोरी से पता चलती है वो ये है टेस्टिंग। यहाँ पे परमेश्वर ने इब्राहिम को टेस्ट किया कि जिस चीज़ से मैंने इसको ब्लेस किया, जब मैंने इसको ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग लेने के बाद क्या ये मुझे भूल जाएगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी इसको ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, क्या वो ब्लेसिंग लेने के लिए ये उस चीज़ के लायक है कि नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने इब्राहिम को चेक किया कि क्या ये बेटा इसके लिए इम्पोर्टेंट है या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ये परमेश्वर ने चेक किया कि क्या ये मुझे इम्पोर्टेंस देता है या उस ब्लेसिंग को जो मैंने इसको दी है। ये परमेश्वर ने चेक किया कि मैं इसको फादर ऑफ द नेशन कहलाने वाला हूँ, तो क्या ये उस चीज़ के लिए लायक है भी या नहीं। ये उसकी टेस्टिंग थी इब्राहिम की, और इब्राहिम उस टेस्टिंग में पास हुआ। यानी ब्लेसिंग और प्रॉमिस जो उसका हुआ उससे पहले ही परमेश्वर ने उसकी टेस्ट ली। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए कोई प्रॉमिस रखी होती है। अक्सर हम सोचते हैं अरे होगा नहीं होगा, तो ये स्टोरी हमें बताती है कि वो ज़रूर होगा, अपने उस समय में होगा जो परमेश्वर ने चुना हुआ है। और उस समय में परमेश्वर ने इसीलिए वो समय चुना इब्राहिम के लिए कि वो 100 वर्ष में जाकर एक पिता कहलाया जाए। क्यों? और सारा वहाँ पर कहती भी है कि अरे सब मुझ पे हंसेंगे कि इस एज में मैंने जाकर एक बेबी को किया, जो साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे दिखाना चाहता था कि मैं एक मिरेकल करने वाला परमेश्वर हूँ। थ्रू जीसस क्राइस्ट हम उस कवनेंट में आते हैं, इसीलिए जीसस क्राइस्ट आए ताकि हम इस कवनेंट के अंदर एंटर कर सके, इब्राहिमिक कवनेंट के अंदर, जो कहती है कि आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक योर नेम फेमस। जीसस के थ्रू हम उस कवनेंट के अंदर आ सके, उस कवनेंट के अंदर जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ करी थी और इब्राहिम की पीढ़ियों के साथ करी थी। तब तक तो वो सिर्फ उन्हीं जूइश लोगों के लिए थी, इज़राइली नेशन के लिए थी। पर जब यीशु मसीह आए, उन्होंने ये कहा कि जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा और वो सारे ब्लेसिंग्स का हकदार होगा जो परमेश्वर ने करी है। तो अब हम जब जीसस को मानते हैं तो वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स जो उनके ऊपर थी, जो परमेश्वर की थी, वो सारी की सारी अब हमारे पे भी उन सारी चीज़ों की एक्सेस है। वो प्रेजेंस जो आदम के साथ थी वो हमारे साथ भी है। यही हमें ये स्टोरी बताती है, और यीशु मसीह यही है गुड न्यूज़ बाइबल के बारे में जो हमें बताती है। तो ये थी इब्राहिम की कहानी। कल हम जानेंगे आइज़ेक की, यानी इब्राहिम का बेटा आइज़ेक, आइज़ेक से जेकब और जेकब से जोसेफ के बारे में। तो कल हम इसी तरीके से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आइज़ेक के बारे में, आइज़ेक से जेकब के बारे में। तो अगर आपको ये टीचिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह के वीडियो बनाने का। तब तक के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड।